हाय, दिस इज़ मुकेश। फिर से एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे आज हम लोग बात करने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मुझसे जो लगातार व्हाट्सएप पे, कॉल पे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मार्कशीटें तो एमबीए तो हो गया, बीए तो हो गया, ग्रेजुएशन तो हो गया, लेकिन आगे अगर मुझे उसकी मार्कशीटें मंगानी है या डिग्री मंगानी है या प्रोविज़नल मंगानी है, तो वो कैसे मनाएँ? वो कैसे मनाएँ कि आप कैसे अपनी स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में डिग्री और प्रोविज़नल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप घर बैठे, ऐसा नहीं है कि आप जिस सेंटर से लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जहाँ एडमिशन लिए सेंटर बंद हो गया या वो जिनके थ्रू उन्होंने एडमिशन लिया वो कहीं चले गए और बच्चे फँस जाते हैं कि वो अपनी मार्कशीट डिग्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने घर से बैठे, ऑनलाइन पे घर से बैठ के ही आप कैसे अपना स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी से डिग्री या प्रोविज़नल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको अगर ये अगर उन्होंने करा है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और उनको अपनी हेल्प हो सके। क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपका एक शेयर किसी भी एक ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक मेरी इस वीडियो को पहुँचा सकता है और वो शायद घर बैठे, अगर उसको डिग्री की टेंशन है, परेशानी है, तो उसको मिल जाए। तो चलिए आज आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कैसे आप डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को पूरे पूरे एंड तक देखें। कोई और अगर कोई रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप बेझिझक मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अगर बात करें कि आप इसमें कैसे जा सकते हैं, तो आपको जैसे पता है कि अगर आप सुभारती यूनिवर्सिटी पे अगर आप जाते हैं तो ये सुभारती यूनिवर्सिटी को आप लॉगिन कैसे करें। तो आप ये ज़रूर देखिए कि अगर आप यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये आप सेक्शन को अगर आप देख रहे हैं तो आप अब इसको कैसे खोलें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूज़न होता है कि भैया ये वेबसाइट कैसे खोलें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल जाइए, गूगल पे अपना आप गूगल पे खोलिए, टाइप करिए गूगल पे और आप स्वामी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं सुभारती डिस्टेंस एजुकेशन, आप इसको डालेंगे। तो आप जैसे डालेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन जो आएगा दैट इज आप स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी www.subharti.dd.com पे आएगा। तो अब ये जो पहला जो है, ये जो है, आप इसको मैं फिर से जूम कर दे रहा हूँ, आप जरूर चेक करिए इसको, देखिए क्या है ऑप्शन ध्यान से। कि आप इसको जो पहला जो ऑप्शन आएगा आपका, आप इसको इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो पेज है ये आपको स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के पैनल पे लॉगिन कर देगा। इसी से सारी चीजें, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पेज है, यहाँ से आप हर चीजें अपनी एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रोग्राम क्या क्या है, आपको अगर जानना है यूजी में कौन कौन से पेपर्स होते हैं, पीजी में आप कौन कौन सा पेपर कर सकते हैं, क्या फीस है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, वो कब कब होगा, शेड्यूल सेंटर्स का स्टूडेंट सपोर्ट्स में आप यहाँ से सारा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट लॉगिन, ये मैं आपको जूम कर रहा हूँ, आप जरूर चेक करिए इसको। स्टूडेंट लॉगिन पे आप जैसे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन आता है। पहला जो ऑप्शन आता है कि आप स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ से आप लॉगिन करके अपना सारा जो एग्जामिनेशन, वो एक नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे कि क्या कर सकते हैं। और ये जो दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं दैट इज अप्लाई फॉर द डिग्री, है ना। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए एक ये पैनल खुलेगा इनरोलमेंट नंबर्स का, है कि नहीं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आप ये पैनल फिर आपका खुलेगा, तो यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा जो इनरोलमेंट नंबर क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगा। तो आपकी जो मार्कशीटें मिली होंगी या एडमिट कार्ड होगा उसमें रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर होगा। तो मैं एक स्टूडेंट्स का आपको इसी तरह इनरोलमेंट नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है जो जिस फॉर्मेट में दिया है। मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दे रहा हूँ। देखिए ये एक स्टूडेंट्स है दैट इज प्रशांत। ये एक स्टूडेंट है दैट इज प्रशांत। इस तरीके से आपका पैनल पे खुलता है, ठीक है, प्रशांत कुमार मिश्रा का है। और ये आपका डैशबोर्ड आ जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे। आप डैशबोर्ड में अच्छी चीज क्या है कि आप आप ये देख सकते हैं कि अब मैं इसको एग्जिट कर दे रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखिए
ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं इसको। अभी आपका डैशबोर्ड खुल जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप सारे नॉलेज नंबर आपकी क्या है, आपका सारा चीज़ किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका होम होम डैशबोर्ड में आप यहाँ से गिरविनांस में अगर आप जाते हैं, रिजल्ट आप यहाँ से अपना जो डिपार्टमेंट है आपका, कौन सा सेमेस्टर है, डिग्री, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप होम पेज में अगर जाए तो यहाँ पे आप देखिए अप्लाई फॉर द डिग्री, है ना। यहाँ पे आप जब इस ऑप्शन, यहाँ से रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ अप्लाई फॉर डिग्री करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट्स का हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के, ये देखिए यहाँ से आपको सारी चीज़ें, ये आपको डिग्री मिल जाती है, ओपन हो जाता है। देखिए इस तरीके से ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आपको दिखेगा। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करना है बकायदा और इसका प्रिंट लेना है। और आप यहाँ पे ये ऑप्शन भरते भी जाइए, ताकि प्रिंट भी ले लीजिएगा साथ साथ। और ये आप अपना ऑप्शन सारी चीज़ें भरेंगे। देखिए एप्लीकेशन फिल द डिटेल इन द रेक्टल, इसमें आपका एड्रेस, आपका जो कोर्स है, सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट अपना अपलोड भी करना है कि अपलोड, प्लीज़ अपलोड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द सिंगल पीडीएफ। अब ये चीज़ समझिए कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि सिंगल पीडीएफ में अलग अलग नहीं आपको करना है, कि जितने आपके 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और इवन एमबीए की जो मार्कशीट मिलती है, सबका आप एक सिंगल पीडीएफ बना के लेस देन 1 MB की आप फाइल कर ले, उसको कंप्रेस कर ले और उसके बाद उसको यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद जैसे अपलोड आपका होगा, यहाँ पे आपको देखिए जैसे इस बंदे का हम लोगों ने ऐसे आप अपलोड करेंगे तो आपकी सारे डॉक्यूमेंट देखिए सैंपल में आपके आधार कार्ड, 10-12 मार्कशीट, सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। ठीक है, इसके बाद जब जैसे आप अपलोड करते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है, दैट इज पेमेंट का, कि आप ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो आप डिग्री की अलग चार्जेस है, प्रोविजनल की अलग चार्जेस है, वो आप जैसे यहाँ पेमेंट पे जाएंगे, जो टेंटेटिव 3-4 हज़ार रुपये, 1500 वो ऊपर नीचे यूनिवर्सिटी का होता रहता है, लेकिन जनरली जो अभी तक है वो 3000-1500 और इस हिसाब से चार्जेस है। तो ये सारा आप जब पेमेंट करेंगे यहाँ से, इस तरीके से आप जब पेमेंट करेंगे ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये पेमेंट करेंगे तो ये यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। ये तो एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से आप अपना यूपीआई पेमेंट अपना करेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको ये रिसीट मिलेगा। ये जो पेज है, कंफर्मेशन पेज, इसको आप जरूर प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि हाँ आपने यूनिवर्सिटी को पेमेंट करा है। ठीक है, तो ये जब आप पेमेंट कर लेंगे तो इसको रिसीव करके प्रिंट कर ले। इसके बाद अपना यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ये नाउ यू कैन, यहाँ पे आपको बटन सारी चीज़ें दिख जाएगा कि सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सारी फॉर्मेट मिलेगी। बहुत बेसिक सा डिटेल है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप अभी देखने में भी शायद आपको थोड़ा टफ लग रहा है, अरे बहुत सारे पेजेस है मैं कैसे भरूंगा, बट आप जब जाएंगे ऑनलाइन पे तो बहुत बेसिक बेसिक से डिटेल है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपने कोर्स कब कंप्लीट करा, इस तरह की सारी बेसिक डिटेल है, तो जो आप इजिली आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आप अपना फिल करते हैं तो इसका देखिए, जब फॉर्म आपका फिल हो जाएगा और पेमेंट जब हो जाएगा, तो जब आप देखेंगे कि इस स्टूडेंट्स का हम लोगों ने देखिए एप्लीकेशन, ये अलग अलग फॉर्म भरा है। ये नहीं कि आपने एक ही फॉर्म भरा तो डिग्री भी अप्लाई होगी, प्रोविजनल भी अप्लाई नहीं। डिग्री की अलग फॉर्म होती है और प्रोविजनल की बिल्कुल अलग फॉर्म होती है। तो अभी हम लोगों ने इस बच्चे की फाइनल डिग्री अप्लाई करी थी, आप इसको देखिए, फाइनल डिग्री हम लोगों ने अप्लाई करी है। फाइनल डिग्री हम लोग ने अप्लाई करी है इसकी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसकी जो फाइनल डिग्री है, दैट इज, ये अप्लाई हो चुकी है। अब इसका कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा? जो पहला ऑप्शन आप देखेंगे, जब ये करने के बाद आपको ये इसके लॉगिन में दिखेगा, ये देखिए ये 4 स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है ये आपका डन दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डन दिखाएगा। तो डन का क्या मतलब हुआ कि आपने जो डॉक्यूमेंट, या अगर आपकी ये डन है, ग्रीन है, तो मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करा है वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में है। अगर बाई द चांस आपका अगर नहीं है तो फिर से आप जाके अपना इस फॉर्म को फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, मतलब फिर से जो फॉर्म है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ये स्टेप, पेमेंट डन, ये आपके जो आपने जो पेमेंट करा था उसका ये कंफर्मेशन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 है,
ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या करें। तो एक चीज समझना क्या है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो वेरीफाइड पेमेंट जो होता है, ये वेरीफाइड कौन करेगा, ये यूनिवर्सिटी करेगी। तो ये जब आपने अप्लाई कर दिया तो ये नहीं कि तुरंत हो जाएगा, आज की ये परसों की नहीं, इट विल टेक टाइम, मोर देन 45 डेज लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बच्चे के लिए नहीं, हजारों बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो जैसे आप ये पेमेंट करेंगे और यूनिवर्सिटी जब इसको कंफर्म कर देगी तो ये अपने आप ये ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करी है वो यूनिवर्सिटी मिलाती है कि ये ओरिजिनल है या फेक्ड है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी डिग्री को जज भी करने का, चेक करने का। जैसे मैंने एक आपको हमारा एक वीडियो भी है कि आप कैसे अपने डिग्री को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो उसका भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये यूनिवर्सिटी ग्रीन अगर ये हो गया, ये पैनल फोर्थ स्टेप 4, ये देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, ये ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं स्टेप नंबर 4, ठीक है, ये जो स्टेप है, ठीक है, ये जो स्टेप नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर ये यूनिवर्सिटी ये ग्रीन हो जा रही है 4 नंबर, तो आपकी डॉक्यूमेंट बिल्कुल वेरीफाइड है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो ये जब ग्रीन हो जाएगा आपका, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपकी जब ये हो जाएगी तो ये दोनों ग्रीन हो जाएगी। इसके बाद स्टेप 5 आप प्रिंट जो है, प्रिंट का मतलब यूनिवर्सिटी आपकी जब डिग्री प्रिंट हो जाएगी तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपना आराम से आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि भैया, क्योंकि अप्लाई कर दिया आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये जैसे जैसे इट विल टेक टाइम, मोर देन 45 डेज, ये ध्यान रखिए, टू 60 डेज, 45 से लेके 45 दिन से लेके 60 दिन तक आपको इस सारे प्रोसेस में लगता है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि कल के कल हो जाए और अप्लाई करके आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं और तुरंत आपको दे दे, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, इट विल टेक टाइम। तो ये आपको 45 टू लेके 60 डेज लगता है, जिसमें आप जाके अपना, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके एड्रेस पे ही आएगा। ये निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं कि उस ऑफिस में चला जाएगा, तो ये सारा आपके एड्रेस पे ही आता है। तो अपना जो भी वही एड्रेस डाले जिस पे आपका सही मेलिंग एड्रेस हो, जहाँ पे आपकी सारी पेपर या चिट्ठियां जो आती है वो सही तरीके से आ जाए, क्योंकि ये फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्पैच जो है, आप जैसे जाएंगे डिस्पैच पे, हाँ, डिस्पैच पे जैसे जाएंगे, तो अगर आपकी पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी जो है ये पूरा ट्रैकिंग नंबर भी दे देगी। ये देखिए, बहुत अच्छा सिस्टम है इनका। ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाने की जरूरत है ना। ये आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, एड्रेस आएगा, डिस्पैच भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुद ब खुद सारी चीजें दिखा देती है। तो इसलिए बहुत इजी और बहुत सिंपल प्रोसेस है अपना एडमिशन्स लेने का, कि आप अपना डिग्री और माइग्रेशन अप्लाई करने का। इस तरीके से ऑनलाइन फीस का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ध्यान रखिए, मैं इसका भी थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये क्या है। इसमें जैसे आप ये देखेंगे, तो इसका जो जैसे आपकी ने पेमेंट कर दिया और बाय द चांस आपका पेमेंट अटक गया या फिर नहीं गया, तो आप कैसे चेक करेंगे कि मेरी पेमेंट हुई कि नहीं। तो जब आप ऑनलाइन फीस पे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ देखिए लिखा है, अपलोड डॉक्यूमेंट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट एंड डू नॉट अप्लाई अगेन। यहाँ पे आपकी जब वहाँ जो मैंने जो इसके पहले जो ऑप्शन आपको बताया था, ठीक है, ये ऑप्शन पे, ये ऑप्शन पे, कि आप अपना अगर जब डिग्री और ये अप्लाई कर लेंगे और यहाँ जब ये पेमेंट डन हो गया, ठीक है, तो फिर से आप पेमेंट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि दोबारा पेमेंट आपने कर दिया, नहीं। अगर कि एक बार अगर यहाँ पे अगर ग्रीन है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, किसी कारण मान लीजिए आपका यूपीआई फंस गया, नहीं हुआ, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ ग्रीन नहीं है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फिर से, अगर यहाँ ग्रीन हो गया तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। तो आप इसी तरह से डिस्पैच में आपको विद इन से 45 टू 60 डेज में आपको आपकी जो डिग्री है या प्रोविजनल या कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो ये एक बेसिक्स जो मैंने आपको बताया कि आप बेसिक्स जो मैंने आपको बताया, जो कोशिश की कि मैंने आपको एक छोटी सी डिटेल रिव्यू बता पाऊँ कि आप स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में कैसे अपनी डिग्री और प्रोविजनल अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट आप अपने ऐसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस यूनिवर्सिटी में या इससे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे साथ ऑनलाइन मोड पे जुड़ी है, ऑफलाइन मोड पे जुड़ी है, जहाँ पे आप रेगुलर मोड में करना चाहें या डिस्टेंस मोड में करना चाहें, अगर आप एमबीए के लिए प्लान कर रहे हैं
तो बेहिचक हमारे दिए गए नंबर पे, हमारा ऑफिस बोकारो कोलकाता दुर्गापुर में है, और हमारी पूरी टीम, बैकएंड टीम, आपको फ्रॉम स्टार्टिंग इंक्वायरी से लेके आपके मार्कशीट और आपकी डिग्री तक आपके साथ है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं मार्कशीट या डिग्री, तो आप बेहिचक हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको हेल्प करें और आपके एडमिशन्स में और आपके डिग्री तक हम आपके साथ रहें। तो दिए गए नंबर पे आज ही कांटेक्ट करें। और ये 2025 का जो एडमिशन सेशन है, उसकी लास्ट डेट आपको पता है 15 सितंबर है। तो अगर 15 सितंबर से पहले अगर आप एमबीए, बीबीए, ग्रेजुएशन को भी अगर आप ऑनलाइन मोड पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उससे पहले एडमिशन अपना इनरोल करा लें, और ताकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपका दिसंबर में हो जाए। तो आज ही बेहिचक दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं मुकेश कुमार और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी रही। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।